गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स कल हमने किया था अर्थक्वेक एंड देयर कॉज, तो आज हम करेंगे हेयर आर द समथिंग दैट यू कैन डू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। मतलब अगर अर्थक्वेक आ जाए तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन इंडोर टेक कवर अंडर ए हैवी टेबल और ए कोट, कीप अवे फ्रॉम द हैवी ऑब्जेक्ट दैट माइट फॉल। देखो बेटा, अगर आप घर के अंदर हो तो अगर कोई आपके घर में टेबल है तो उसके नीचे जाके छुप जाओ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू आर इंडोर इन ए पब्लिक प्लेस यू शुड बी ट्राई टू टेक कवर अंडर ए स्टडी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि बेटा अगर देखो अगर घर में हो फिर तो आपको पता है कहाँ पे क्या है, वहाँ पे टेबल के नीचे जाके आप छुप सकते हो। बट अगर घर से बाहर हो तब क्या करोगे आप? तब बेटा कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढो, यानी टेबल या एक ऐसा प्लेस ढूंढो जहाँ पे क्या हो, आप कवर हो सको, आपके ऊपर से कवर हो सके। अगर कुछ ऊपर से गिरे भी तो आपको कुछ चोट एक्सेट्रा ना लगे। ठीक है बेटा। रनिंग टू द एग्जिट मे बी कॉज ए स्टैम्पेड विच कुड बी वेरी डेंजरस। अब देखो बेटा, अगर मान लो अचानक अर्थक्वेक आता है और आप सभी भागने लग पड़ते हो, यानी कि भागदौड़ करने लग पड़ते हो, तो हो सकता है कि एक दूसरे को आप चोट लगा दो या एक दूसरे को सीरियस इंजरीज दे जाओ। ठीक है बेटा। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो पैनिक नहीं होते हैं। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, ईजिली आराम से सभी निकलो। ठीक है बेटा। या तो अगर उस जिस बिल्डिंग में या जिस हाउस में वहाँ पे कोई अच्छी जगह है वहाँ पे जाके फोल्ड होके बैठ जाओ। ठीक है। और बेटा कैसे बैठना है वो देख लो। अगर आपके घर में टेबल है तो आपने क्या करना है, पहले ऐसे इस पोस्चर में जाना है, फिर टेबल के अंदर जाना है और अपने सिर के ऊपर हाथ लेकर बिल्कुल इस तरह बैठ जाना जब तक अर्थक्वेक खत्म नहीं होता। इफ़ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर गिरता तो वो टेबल पे गिरेगा और आपको चोट नहीं लगेगा। इफ़ यू आर इन आउटडोर इन पब्लिक प्लेसेस मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्री। ठीक है बेटा, अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो याद रखना बच्चों कि दूर चल जाओ बड़े बड़े बिल्डिंग से, इलेक्ट्रिक पोल से और ट्रीज से। इफ़ यू आर इन व्हीकल, मतलब आप मान लो आप कार में हो, ठीक है, स्टे इन साइड। व्हीकल इज द कीप अवे फ्रॉम ब्रिजेस, ओवरपास, टनल्स। ठीक है बेटा। और ये भी ध्यान रखना कि जो जिस गाड़ी में आप हो वो ब्रिज के पास नहीं होना चाहिए, ओवरपासेस के पास नहीं होना चाहिए, टनल्स के पास नहीं होना चाहिए। अवॉइड स्टॉपिंग अंडर ट्री, ट्री के पास अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी। लाइट पोस्ट, पावर लाइंस और साइन बोर्ड्स, इनके पास अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करना है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कितनी पावरफुल अर्थक्वेक है। द मैग्नीट्यूड एंड द इंस्टेंटिव अर्थक्वेक आर मेजर्ड अंडर द रिक्टर स्केल। ठीक है बेटा। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना पावरफुल अर्थक्वेक था। ठीक है बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्केल इज कॉल्ड 0 to 9। ठीक है बेटा। 0 मतलब नहीं है अर्थक्वेक कोई, और 9 का मतलब मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक। ठीक है बेटा। अर्थक्वेक दैट मेजर फ्रॉम 0 to 3 ऑन द स्केल कैन नॉट बी नोटिस। देखो बेटा, अगर 0 से 3 के बीच में अर्थक्वेक आता है तो हम ये इतना माइनर होता है और इतना हल्का सा होता है कि हमें पता भी नहीं लगता। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4 से 5 कंसिडर मॉडरेट। अगर अर्थक्वेक 4 से 5 के बीच में तो उसे मॉडरेट कंसिडर करते हैं। मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक, ना ज़्यादा ना कम, ये भी ठीक है, इससे भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5-7 जनरली मूव लाइटर ऑब्जेक्ट एंड कोज माइल्ड डैमेज वीक स्ट्रक्चर। अगर अर्थक्वेक 5 से 7 के बीच में आए तो याद रखना बेटा कि जो वीक मतलब कि कोई बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है, ठीक है बेटा, या लाइटर हल्के ऑब्जेक्ट्स को ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और जो काफ़ी जो वीक बिल्डिंग होते हैं वो इस अर्थक्वेक से गिर सकता है। ठीक है। द इंस्टेंसिटी अबव 7 इज डिजास्ट्रियस एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड द लाइफ। जो नेपाल में आया था कुछ साल पहले बेटा, उसकी इंस्टेंसिटी 6 से 7 के बीच में थी, और वहाँ के आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे बिल्डिंग्स उस अर्थक्वेक करके डिस्ट्रॉय हो गए और कितने सारे लोगों की जान भी गई थी। इन द पास्ट बुर्ज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5 एंड न्यू बुर्ज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। द अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक अकर 11 देखो बेटा, नेपाल में अर्थक्वेक जो आया था वो कितने बजे कितने टाइम पे आया था? 11:56 पे आया था नेपाल स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ऑन 25 अप्रैल 2015। ठीक है बेटा। और जो उसका अर्थक्वेक जो आया था बेटा वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या था? 7.8।
अब सोच लो कि कितना ज़्यादा डेंजरस था ये अर्थक्वेक। द एपिसेंटर वाज द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लैमजुंग। ठीक है बेटा, जो एपिसेंटर मतलब वो प्लेस जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है। ठीक है बेटा, इट वाज द रोस्ट नेचुरल डिजास्टर टू स्ट्राइक द नेपाल सिंस 1934। ठीक है बेटा, नेपाल बिहार अर्थक्वेक 1934 के बाद ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक था जो नेपाल में आया था। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक हजार्ड, अर्थक्वेक से क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है बेटा, इन मैनी इंस्टेंसेस अर्थक्वेक ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड रिजल्ट इन द विस्पर डैमेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द वेरियस एजेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। देखो बेटा, जब हाई पावर का अर्थक्वेक आता है तो ये अपने साथ तबाही भी लाता है। इसका मतलब ये है कि आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मतलब लाइफ हो गया, बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए, वो सभी बेटा कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। दिस एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक हजार्ड। ठीक है बेटा, एन अर्थक्वेक हजार्ड मे बी डिफाइंड एज एनी इवेंट और प्रोसेस एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हजार्ड को मतलब इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें जो किससे जुड़े हो, अर्थक्वेक से, डैट में बी एडवर्सली इफेक्ट पीपल और प्रॉपर्टी, और जो क्या करे, काफ़ी बुरा इफेक्ट डाले इंसानों पे या उनकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक हजार्ड इंक्लूड फॉलिंग ग्राउंड फेलियर ड्यू टू द लिक्विफिकेशन। देखो बेटा, अर्थक्वेक आने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको पता ना कि हमारे ग्राउंड के अंदर, हमारे ज़मीन के अंदर क्या है, पानी की पाइप्स है हमारे, चलो पानी की पाइप्स है, बट अगर हम आप थोड़े से फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे गैस पाइप, पेट्रोल मतलब कि ऑयल पाइप, वो भी पानी ज़मीन के अंदर से ही निकलती है, बिजली की तारें हैं। ग्राउंड फेलियर लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, वाटर सैचुरेशन, सैंड और सॉयल टेम्पररी लूज स्ट्रेंथ एंड एक्टिंग एज ए फ्लूइड। अब और इसके नेक्स्ट को ग्राउंड फेलियर ड्यू टू लिक्विफिकेशन। देखो, ग्राउंड फेलियर ड्यू टू लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर क्या होता है बेटा, कि जब ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है तो पानी की क्वांटिटी, पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है बेटा, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी लूज हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए वो एज ए फ्लूइड एक्ट करने, मतलब कि पानी की तरह वो बहने लग पड़ता है वो मिट्टी भी। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी क्वांटिटी हो चुकी होती है। डैमेज टू बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स और ब्रिजेस, ये सब बेटा डैमेज होने लग पड़ते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। ठीक है बेटा, और देखो बेटा, ग्राउंड की जो सरफेस है सब पहले से बनी पड़ी है। ठीक है बेटा, पर जो अर्थक्वेक आती है तो वो नए सिरे से अपने आप को बनाने की कोशिश करने लग पड़ता है। या तो आपने कई जगह पे देखा होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो क्या आता है, ग्राउंड के बीचों बीच क्या होता है, दरार सी आ जाती है। ठीक है बेटा, ये सभी कुछ नए फिनोमेनास, ये सभी कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग पड़ते हैं जब हाई पावर अर्थक्वेक आता है, हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आता है। फायर रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और गैस लाइन्स। देखो बेटा, आग लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो हो सकता है ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, वो डैमेज हो जाए, लीकेज शुरू हो जाए, वहाँ पे आग लगने का डर होता है। और अर्थक्वेक से ऐसा मेनली होता भी है। अकरेंस ऑफ सुनामी। देखो बेटा, अगर समुद्र में अर्थक्वेक आए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सुनामी आएगा ही। ठीक है, और लैंडस्लाइड्स भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और स्पेशली इन हिली एरियाज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। इन हाईली सेंसिटिव एरिया द हाउसेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लाइटर मेटल। देखो बेटा, अर्थक्वेक से बचने के कुछ तरीके क्या है कि जो हाईली सेंसिटिव एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आता है, वहाँ पे जो घर बनाए जाएँ, ठीक है बेटा, बिल्डिंग बनाया जाए, वो किसके बने हो, लाइटर मटेरियल, हल्के मटेरियल से, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो अर्थक्वेक को क्या करे, ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक है बेटा, ऑब्जॉर्व मतलब कि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी ना अर्थक्वेक से, वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले ताकि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। बिल्डिंग शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक प्रूफ प्लान। अब देखो बेटा, जितने बिल्डिंग बननी चाहिए ऐसे एरिया में, अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक प्रूफ प्लान के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल एंड शुड बी प्रोडक्टली चेक। अब देखो बेटा, जो आग बुझाने वाली मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, आज आग बुझाने वाले सेंटर सभी ने देखा होगा बेटा, उनको हर जगह पे इंस्टॉल करना चाहिए और साथ में उनको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में अब जब आपने देखा होगा ना कि मतलब ये वाली इंस्ट्रूमेंट लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सिस्मोग्राफ।
Seismograph is a similar vibrating rod or pendulum which start vibrating when the tremors occur। देखो बेटा सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ देखो ये होता है, मैं आपको पहले इधर से डायग्राम से समझाता हूँ। देखो बेटा ये क्या होता है, एक पेंडुलम की तरह होता है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये पेंडुलम की तरह है। इसमें एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर इंक भरी हुई है, ठीक है। ये पेन है और ये क्या है बेटा, पेपर है जो रन मतलब जो क्या करती है, घूमती रहती है, ठीक है। देखो बेटा जब तक अर्थक्वेक नहीं आ रही होती तो ये पेन सीधी ऐसे चलती है, सीधी सीधी सीधी। और जैसे ही मान लो अर्थक्वेक आई और ये पेन ने क्या करना है, जितना ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक होगा ये पेन उतना ज़्यादा ये होगा। अब देखो बेटा जब अर्थक्वेक नहीं आई थी तो पेन बिल्कुल सही चल रही थी। जैसे ही अर्थक्वेक आई देखो कितनी ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, ये समझ गए बेटा। और जितनी ज़्यादा ये वेरिएशन देखो, ये अब ध्यान देखो वेरिएशन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, मतलब कि ये 7.5 या 7.8 या 8 या उससे ज़्यादा का ये मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का ये ग्राफ है, ठीक है बेटा। मतलब जब तक ये लाइन सीधी चल रही अर्थक्वेक नहीं है, बट जैसे ही वेरिएशन दिखाई देगा इसका मतलब अर्थक्वेक है, ठीक है बेटा। ये देखो क्या है, रोटेटिंग ड्रम है, इसके ऊपर पेजेस है, पेपर है, ये पेन है, ठीक है बेटा। पेन क्या करता है, इसके ऊपर ऑलवेज रहता है, ये सिंपल लाइन चलता रहता है, पर जैसे अर्थक्वेक आता है ये मूव करने लग पड़ता है इस तरह से, ठीक है। पेन क्या करता है, मूव करने लग पड़ता है ऐसे, ठीक है बेटा। कोई नहीं, मैं साथ में आपको इसकी वीडियो भी भेजूंगा, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव ऑन द पेपर विच मूव अंडर इट। When a scientist study this wave, they are able to construct a complete map of earthquake and also estimate the power and cost of destruction। देखो बेटा अब ये होता कैसे, वर्क कैसे करती है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो जब भी अर्थक्वेक आता है तो मतलब ऐसी रीडिंग्स हमारे पेपर पे आती है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनको ऑब्जर्व करती है कि कितनी पावरफुल रीडिंग आई है। उसके बाद क्या करती है, मान लो कि कई सारे एरियाज में से ऐसी रीडिंग लेगी, फिर देखते हैं कि कहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा पावरफुल आया था, और जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा पावरफुल आएगा वो क्या होगा, एपिसेंटर होगा उसका। एपिसेंटर मतलब जहाँ पे से अर्थक्वेक जनरेट हुआ था, ठीक है बेटा। द पॉइंट एट विच इंस्टेंसिव अर्थक्वेक मैक्सिमम, वो पॉइंट जहाँ पे इंस्टेंसिव अर्थक्वेक सबसे मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है बेटा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये करवा दिया था, फिर भी देख लो वीडियो में इस करके दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी बच्चों के पास नहीं हो, तो मैं आपको सारा क्वेश्चन आंसर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, ओके, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।